ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु, अधिक मास के एकादशी का क्या महत्व होता है, वह इसका क्या विधान है और इसके करने से क्या फल मिलता है। देखो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था अधिक मास का क्या महत्व है, कैसे है। और इस अधिक मास में तो दान पुण्य जप तप सब करना चाहिए, और अगर एकादशी हो तो वो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो यही बात युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण ने पूछी, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई अधिक मास में तो जितना भी करना चाहिए वो ज़्यादा अच्छा है, और इसकी कथा सुननी चाहिए। तो मैं एक कथा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाई थी, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। कापिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री पवित्रा, अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। वह किसी पूर्व जन्म के कारण अत्यंत दरिद्र थी। उसे भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। होता है ना, कईयों का काम नहीं चलता, रोजगार नहीं चलता, तो ऐसी पवित्रा को वो भिक्षा मांगने जाती थी तो भिक्षा उसको नहीं मिलती थी। वह सदैव वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती रहती थी। वह आतिथ्य को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। कई बार ऐसा होता था, दरवाजे पर कोई मांगने वाला आ जाए तो वो कोई मेहमान आ जाए तो वो मान लो उसके घर में खाना नहीं, तो अपने हिस्से का भी भोजन उस अतिथि को खिला देती थी। और पति से कभी भी किसी विषय पर कुछ नहीं मांगती थी कि ये दे दो जी, वो कुछ, कोई पति से किसी प्रकार के, अपने पति को किसी प्रकार का कष्ट दूं ऐसा वो सोच भी नहीं सकती थी। जब सुमेधा ने अपनी स्त्री को अत्यंत दुर्लभ देखा तो उसने बोला, अपनी स्त्री से पूछा कि हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन मांगता हूँ तो वह मुझे कुछ नहीं देते। गृहस्थी केवल धन से चलती है, अब मैं क्या करूँ। इसलिए यदि तुम्हारी राय है तो मैं प्रदेश में जाकर कुछ व्यापार करूँ। इस पर स्त्री विनीत भाव से बोली, पतिदेव, पति अच्छा या बुरा कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं उन्हें ही इस जन्म में विद्या और भूमि मिलती है। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो भगवान उसे केवल अन्न ही देते हैं। मैं आपका वियोग नहीं सह सकती। पति रहित स्त्री की संसार में माता पिता भ्राता ससुर संबंधी आदि निंदा करते हैं, इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। एक समय कौटिल्य मुनि उस जगह आए। उनको आते देख सुमेधा सहित स्त्री ने परिणाम किया और बोले, आज हम धन्य हो गए मुनिवर, आपका कदम हमारी कुटिया में पड़ा। आज हम आपकी सेवा क्या कर सकते हैं। उन्होंने उनको भोजन और आसन दिए। भोजन देने के पश्चात पवित्र भले मुनि, आप मुझे दरिद्रता के नाश का उपाय बता। देखो, दरिद्रता अपने आप में एक अभिशाप है, अपने आप में एक कष्ट है। तो जो मनुष्य को शरीर मिला है उससे उसको जप तप करके या उद्योग करके उस दरिद्रता को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो वही उसने भी कहा कि भाई मेरे को आप कोई उपाय बताइए। मेरा पति प्रदेश जा रहा था, मैंने उसको रोक लिया धन कमाने के लिए। अब आप, मुझको लगता है मेरे भाग्य से आप हमारे घर आए हैं, और मुझ को पूरा निश्चय है कि आपके दर्शनों से और आपके उपाय से मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए किसी ऐसे व्रत या कोई ऐसा उपाय बताइए। इस पर कौंडिल्य मुनि बोले कि मल मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी। मल मास की माने अधिक मास की, लोध मास की। हर जगह जगह मल मास, लोध मास, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, ऐसे लोग कहते हैं कि कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से सब पाप और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इसका व्रत करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नाच गाना आदि रात्रि जागरण, यानी कि भगवान को खुश करना। कुंवेर को महादेव जी से इसी व्रत के कारण से धनाधिपति बना दिया गया था। कुंवेर जी ने भी इस एकादशी का व्रत करा था। सत्यवादी हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य प्राप्त हुआ था इसी काशी कारण से। मुनि ने उनको एकादशी के व्रत की सारी बुद्धि सुनाई। मुनि बोले, ब्राह्मण, पंचरात्रि व्रत इससे अधिक उत्तम है। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत प्रारंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो 5 दिन तक संध्या को भजन करते हुए स्वयं
तो जाते ही हैं और दूसरों को भी पुण्य का लाभ देते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं उन्हें संसार के समस्त सुख मिलते हैं। इस व्रत में जो घोड़े का दान करते हैं यानी वाहन का दान करते हैं उन्हें तीनों लोक दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल सहित भूमि का दान करते हैं उनको स्वर्ग में भूमि मिलती है और जितने तिल वो दान करते हैं उतने वर्ष वो स्वर्ग में रहते हैं। जो 5 दिन के ब्रह्मचार्य के साथ पालन करते हैं वो तो परमेश्वर के बहुत प्रिय हो जाते हैं। तो मैं आपको ये एकादशी का मैंने तेरे को व्रत बताया, तो इस व्रत को कर। तो जो परमा एकादशी के व्रत को करेगा वो धन धान्य से परिपूर्ण होगा। जैसा भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को बताया, एकादशी का व्रत है। देखो, एकादशी ब्रह्मचर्य का पालन करने का है, सात्विक जीवन जीने का, सज्जनता के साथ रहने का। एकादशी का आप व्रत कीजिए। अगर व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम एकादशी वाले दिन शाकाहार रहें, है ना जी। और एक समय फलाहार कर लें, थोड़ा सा फलाहार करके, नहीं कोई आजकल बीमारियां हैं कुछ है तो फलाहार कर ले, नहीं तो कथा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें सारा दिन। अपने काम पे जाएं, जो काम आप करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, जो भी करते हैं वो करिए और भगवान का भजन करिए। और वो जो 5 दिन, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी और मावस, ये 5 दिन जो अभी मैंने आपको बताया, 5 दिन सात्विकता का रहें। छल कपट, झूठ, फरेब, ये किसी को जानबूझकर धोखा देना, ये काम ना करें ये 5 दिन। तो आप समझिए आपके जो भी दरिद्रता है, जो भी कष्ट है, कोर्ट कचहरी का है या किसी अपने का वियोग है, जो भी है वो सब दूर हो जाएंगे। तो भगवान विष्णु के चरणों में, माता लक्ष्मी के चरणों में ध्यान दीजिए। जैसे कुबेर को महादेव ने धन दिया, धनपति बनाया, वैसे आप सबको भी भगवान विष्णु, लक्ष्मी मैया धनपति बनाएगी। धन होगा तो सब सुख अपने आप ही आ जाएंगे। तो और धन का सदुपयोग करना भी आना चाहिए। तो इस मास में और एकादशी को दान करने की तो अपनी है। अब आगे जो निर्जला एकादशी आएगी उसको तो दान का अपना अलग महत्व है। आज के दान में तिल, भूमि और वाहन दान करने का अपना महत्व है। नहीं तो प्रतीकात्मक भी दान कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।